शैलेंद्र इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे सर आप जरा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कल तक हम देख रहे थे, अब मुझे लगता है थोड़ी सी और बढ़ोतरी हुई, यानी सेना धीरे धीरे वहां पर मूव कर रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, पहले हम सो कॉल्ड रियर एरियाज में थे, वहां से मूव करके फॉरवर्ड एरियाज में आ गए। अब आप देख रहे हैं कि वो डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ इसके कि मैं आप सबको करेक्ट कर दूं, ऐसा गलत इंप्रेशन ना पड़े कि टैंक लड़ाई में जाते समय एक्चुअली अपना झंडा लहराते हुए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वन वे फाइट है। इसके अगेंस्ट ना तो कोई टैंक है ना कोई एयर है। ये इसमें हेल्प कर रहा है आज की तारीख में कि जो इजराइल की एयरफोर्स है और बाकी टैंक है वो इनको रिकॉग्नाइज कर पाए। ये एक तरीके का प्रेशर भी है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है दूसरी कंट्री के ऊपर, दैट इज हमास एंड जो उनके यार दोस्त हैं। तो आतंकवादी हैं, उनके पास तो टैंक भी नहीं। नॉट ओनली दैट, ये उन कंट्रीज के लिए भी है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये देखिए ये है हमारा। अब आप अगर इसके खिलाफ आना चाहते हैं, और ये आप एक इलाका देख रहे हैं, ऐसे कम से कम मेरे हिसाब से 50 से 60 इलाके होंगे। क्योंकि अगर आज मैं गिनूं 1 2 3 4 5 टैंक की अगर बात कर लें या 6 की बात कर लें, 6 टैंक्स अमाउंट्स टू व्हाट, नॉट इवन अ ट्रुप। ये एक स्क्वाड्रन से भी कम है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, 1000 टैंक अगर आप लगा रहे होंगे तो वो 40 और ये हर फ्रंट पे तैनात हैं। मल्टी फ्रंट की बात करें तो अलग अलग फ्रंट से जा ही रहे हैं। अब जो आप फ्रंट की बात कर रहे हो, 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाजा का, लेबनान का, वेस्ट बैंक का, मिस्र का, आप सोचिए कितने टैंक इस समय डिप्लॉय हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह नए। और अगर आप देख रहे हैं कि लेबनान की साइड, ये ना केवल लेबनान को डिस्करेज करेंगे, ये हिजबुल्लाह के लिए भी वार्निंग है कि अगर जरूरत पड़ी तो जिस तरीके से आप रॉकेट अटैक कर रहे हैं और हम गाजा का अगर हैंडल कर सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम आपको भी हैंडल कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हैंडल किया जा सकता है, और इसी वजह से एक अलग रणनीति अभी देखने को मिल रही है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपेश का, जो इस समय इजराइल डेस्क पर मौजूद है। क्या खबर है दीपेश, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए ब्रदु, जिस तरह से आप बता रखे हैं कि टैंकों की तैनाती हो चुके हैं, लेकिन उसी तरह से अब लेबनान सीमा से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है। तो जो इजरायली सीमा है वहां पर गोलीबारी जो है वो देखने को मिल रही है। मेटुला में भी यहां पर गोलीबारी होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो लेबनान बॉर्डर है वहां पर भी अब जो फायरिंग है वो हो रही है। बॉर्डर से सटे हुए मेटुला में ये फायरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। युद्ध के बीच एक तरफ लगातार सेना जो है वो आक्रामक स्थिति में नजर आ रही है इजराइल की, लेकिन दूसरी तरफ जो फायरिंग है वो भी लगातार जारी है। लेबनान बॉर्डर पर अब फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है, और बताया यह जा रहा है कि बॉर्डर से सटे हुए जो मेटुला का एरिया है वहां पर यह फायरिंग हो रही है, और लगातार ये फायरिंग की खबरें एक के बाद एक अलग अलग बॉर्डर एरिया से आ रही है। एक तरफ गाजा की स्थितियां हम देख रहे हैं कि किस तरह से फायरिंग हो रही है लगातार। एक तरफ एयर स्ट्राइक जो इजराइल है वो करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अब जो लेबनान वाली बॉर्डर है वहां पर भी जो गोलीबारी है, जो फायरिंग है वो होती हुई नजर आ रही है। यानी युद्ध की स्थिति जो है वो अब और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक कदम और आगे बढ़कर हमास और इजराइल जो है वो एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बोलूं सर। जी